जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक विचारधारा जूता मारती हो, क्या संविधान बचेगा? राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं इल्हान उमर से मिलते हैं, क्या था वो? कौन है इल्हान उमर? भाई ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता जो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन आपस में समझ लेगा, लेकिन आप सरकार में हैं, आप चिंता कीजिए। AQI 500 ऊपर पार है। युवाओं के रोजगार मांगने जाते हो तो लाठियों से स्वागत करते हो, ना युवाओं का सम्मान करते हो, आप ना किसानों का सम्मान करते हो, ना आप यहाँ पे हमारे देश का वातावरण को शुद्ध करना चाहते हो। लेकिन आप विपक्ष का नेता कौन कहता है इसके बारे में बात करते हैं? मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र है कहां पे? 150 संसदों को पार्लियामेंट साहब निलंबित कर देते हैं, उसके बाद बिल पास करते हैं। अरावली के पेड़ों को आप काटना चाहते हैं, एक पेड़ मां के नाम और पूरे हसदेव के जंगल अडानी के नाम, एक पेड़ मां के नाम और पूरे अरावली को 100 मीटर तक सीमेंट फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल अडानी के नाम। उसी पे बात कर रहा हूं। ये कह रहे थे कि सेना पे सवाल उठाते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी देश के लिए जाबाज सैनिक अधिकारी, किसने बोला था? व्योमिका सिंह के बारे में बोल दो। किसने बोला था? व्योमिका सिंह और रामगोपाल यादव बुलाने लगे, दर्द होने लगा। अरे दर्द आपको नहीं होता क्या? सेना के विरोध में दर्द नहीं होता आपको? ये बिल बनाना बोलते हैं, सेना के खत्म हो विरोध जाते हैं तो दूसरे के बीच में बिल बनाने लगते हैं लोग। आप बिल बना रहे हो। माने आप सूफिया कुरैशी जो देश की इतनी बहादुर सैनिक अधिकारी को आप आतंकवादी की बहन बता रहे थे, तब सैनिक का अपमान नहीं हो रहा था? अरे बर्बाद कर दिया पूरा, जिले पूछने आए हो। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची? A few moments later. मालिक वो देखो मोदी जी ने क्या क्या बोला है? 2015 में कहा कि देश विदेश में जाकर सांप सपेलों का देश है, इससे तो सम्मान हो रहा था। 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म होगा। मोदी जी ने क्या कहा कि जो 2014 से पहले भारत में जन्म लेता था उसको यह लगता था कि मैंने ओहो कौन से पाप किए थे मैंने। मैं उम्मीद करता था कि स्टेटमेंट दिखाई जाएगी, तब बीजेपी का कोई नहीं जागा। ब्रिक्स में जाकर कहा कि ब्रिक्स में आई जो है इंडिया, वो तो था ही नहीं पहले। कनाडा में कहते हैं स्कैम्स का देश था मेरा, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तब तो बड़ा नाम हो रहा था देश का। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूरोप में क्या कहा कि 50 साल के कूड़े करकट को मैं पहले हटा रहा हूं। कोपेंगन में कहा मोस्ट बैकवर्ड नेशन इन आईटी इन द वर्ल्ड। ओमान में कहा स्टाइल ऑफ मिस गवर्नेंस। और स्कैम्स की लिस्ट बहुत लंबी थी मेरे देश में। ये देश के प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर बोलते हैं, लेकिन कहीं पर कोई बीजेपी की चिड़िया जो है वो पर नहीं मारती। 50 बार से ज्यादा मोदी जी ने देश के बारे में स्टेटमेंट दिया, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी को जानते हैं, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं हैं, उनकी पॉलिसीज और मिस गवर्नेंस के खिलाफ हैं। शाबाश। इसमें क्या गलत था? अंतिम बात कहना चाहूंगा, जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक विचारधारा जूता मारती हो, क्या संविधान बचेगा? कितना बचेगा? ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता हो कि 5 साल से गैर तरीके से इलीगल वे में बैठा हो। 1 और 74 की रेशियो में 1:74 की रेशियो में सत्ताधारी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उगाही करके कंपनियों से पैसा मिलता हो तो प्लेन लेवल फील्ड मिलेगा? गजब बेइज्जती है। इंडिगो का एग्जाम्पल आपने देखा, पूरे देश में मोनोपोली है। किस तरह से आरबीआई से पैसा निकाला गया आज तक नहीं पता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या हाल है? ब्राजील मॉडल सबको ने देखा ही है। और इससे भी सबसे बड़ी दुखद चीज है, यूपीएससी हो, एसएससी हो, पूरा एजुकेशन सिस्टम हो, यूनिवर्सिटीज हो, क्या वहां पर सब एक ही विचारधारा का कब्जा होना चाहिए? क्या एक ही तरह के लोगों की भर्ती होनी चाहिए? विविधता है देश में, विविधता रहनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसमें देश विरोधी बोल दिया जाके बाहर, ये कैसा कहना सही है? देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका संविधान है, इसकी व्यवस्था है, संसद है, मीडिया है, कहीं बहस कर सकते हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इस देश से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए बहुत बड़ा मंच है, वो यहां कह सकते थे, विपक्ष के नेता हैं। क्या आप लोगों में से कभी किसी ने सुना कि अमेरिका का कोई विपक्ष का नेता भारत आया, बोला अमेरिका में ये प्रॉब्लम है? चाइना का आया है, ग्रेट ब्रिटेन का आया है, रसिया का, किसी भी देश का कोई नेता भारत आकर के अपने देश के बारे में, वहां जो खामियां हो उसके बारे में नीचा दिखाने की कोशिश की? राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं इल्हान उमर से मिलते हैं, क्या था वो? कौन है इल्हान उमर? पूरा दुनिया जानता है कि कौन है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को समर्थन देती, उसके साथ राहुल गांधी फोटो खिंचाते हैं। मैं कब हो गया ये? कई बार सोचता हूं अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता और नेता अगर कुछ बोलते नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति बंद हो जाती। अभी जितनी देर से बीजेपी के प्रवक्ता बोले इंडिया गठबंधन के नेता ने देखो ये बोला, इंडिया गठबंधन के नेता ने ये बोला। भाई ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता जो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन आपस में समझ लेगा, लेकिन आप सरकार में हैं, आप चिंता कीजिए। AQI 500 ऊपर पार है।
जहरीली हवा जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया, उसके बारे में आपको बोलना है प्रभु। आपको बोलना अरावली किस तरह से बर्बाद करने पे आप तुले, उस जंगल को खत्म करने पे चले जिससे हमारी कितनी असुविधाएं पैदा होंगी समाज के अंदर, उसके ऊपर आपको बोलना है प्रभु। कैसी लगी आगे स्वाद? कप सिरप में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से डुप्लीकेट कप सिरप बिक रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोगों की जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, इसके बारे में आपको बोलना है प्रभु। जब आप बोलना नहीं चाहते, वंदे मातरम बोलते हो, बिल्कुल हम सब वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन जिस माँ की वंदना की गई उस माँ के बारे में आप नहीं बोलना चाहते। उसका जंगल उजाड़ा जाए, फूल पत्ते उजाड़े जाए, हवा उसकी पॉल्यूटेड हो जाए, पानी खराब हो जाए, उसका पॉल्यूटेड पानी मिलने लग जाए, तो क्या भारत माता खुश होगी? उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। कमाल की आपकी भैया, सत्ता में आप हैं और सवाल विपक्ष से होने लगता है कि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हम कह रहे हैं आपको जिम्मेदारी इस जनता की, सामने बैठी जनता युवाओं ने दिया है। किसानों ने भी आपको चुना होगा, आपको सत्ता में बैठा है, लेकिन आप किसान के बारे में क्या बोल रहे हैं? कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसान को तो काला कानून बनाते हैं, फिर किसान को धरने में बैठना पड़ता है, उन किसानों की मौतें होती हैं, उसके बाद काला कानून वापस करते हो। युवाओं के रोजगार मांगने जाते हो तो लाठियों से स्वागत करते हो। ना युवाओं का सम्मान करते हो आप, ना किसानों का सम्मान करते हो, ना आप यहाँ पे हमारे देश का वातावरण को शुद्ध करना चाहते हो। लेकिन आप विपक्ष का नेता कौन कहता है इसके बारे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र है कहां पे? 150 संसदों को पार्लियामेंट से आप निलंबित कर देते हैं, उसके बाद बिल पास करते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। ये है हुक्मरान जिसको आप कहानी सुना रहे थे। 150 चुने हुए सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल के आप बिल पास करते हो। दूसरी, आधी रात को नोटबंदी। आपने कहा था नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि काला धन क्या नोटबंदी खत्म होने से आ गया वापस? क्या यहां पे आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। और लॉकडाउन लगा देंगे, आधी रात को लॉकडाउन भी लग जाएगा। मतलब आपने क्या समझ रखा है देश को? इसको कहते हैं हुक्मरान। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसपे लोकतंत्र को कोई मूल्य नहीं होता, जो मन में आगे SIR करना है, आधी रात होता आपने क्या किया बिहार? एक सेकंड नहीं, आपने क्या किया बिहार में? अचानक सरकार 11 साल से इनकी सरकार है, 2 महीने में SIR कर दो, 2 महीने में फटाफट कर दो। अरे भैया, बिहार के लोग वाहन रोजगार भी करने जाते हैं, क्या 2 महीने वापस आ जाएंगे, अपना वोट बना लेंगे? ये वो लोग हैं जो जिसको बोलते हैं तानाशाही तरीके से देश चलाना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। नागरिकता से पहले वोट कैसे दिया? दूसरा, एक सेकंड, सेना को लेकर जो प्रश्न है कि सेना हमारी पिट रही है, उस लाइन को बीजेपी बार बार कोट करती है। और विदेश में जाकर संविधान खतरे में है, इतने लोगों ने, ये सब क्या बोलने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है देश के अंदर ज्यादा अच्छा होगा बोलना? देखिए, जो संविधान खतरे में है और जो तमाम जिस आधार पर खतरे में हम कह रहे हैं, वो पूरे विश्व को पता है। मैंने अभी तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया कि संसद की प्रक्रिया नहीं देख रहे हैं वो लोग। क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में, क्या वर्ल्ड ने नहीं देखी कि 202 वोट एक महिला की बनी हुई? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब पूछ रहे कौन कितने जिले हैं? अरे भाई, किसी को कितने जिले हैं? एक मिनट सुने भाई, किसी को भी जिले नहीं पता है कितना। राज है, यही है इनका। एक मिनट अंजना जी, ये गलत बात है ना। देखिए, बीच में नहीं बोलिए, आप दोनों मत बोलिए। मैं आपको मौका दूंगी बीच में, इनसे पूछ लेता हूँ, फिर वो चुप नहीं होंगे। आप एक मिनट बताइए, इनसे पूछ लेता हूँ हरियाणा के कितने जिले हैं राहुल, बताइए। मैं रुक जाता हूँ। भाई साहब, आप कुल नहीं, यूपी का ही बता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बताइए ना हरियाणा कितने आलोक जी, जिले? एक सेकंड, बहुत अच्छी बात है। सबसे सबसे ज्यादा अरावली का फैलाव वैसे शहजाद जी, अपने कंप्लीट। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। अब टॉपिक पे आइए। आप केवल कॉइन उछाल के चले जाएं। मुद्दा यह है कि अरावली के पेड़ों को आप काटना चाहते हैं। एक पेड़ मां के नाम और पूरे हसदेव के जंगल अडानी के नाम। एक पेड़ मां के नाम और पूरे अरावली को 100 मीटर तक सीमेंट फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल अडानी के नाम। क्या बात, ये बात है। मुद्दा यह है, इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। कितने जिले हैं? मैं 4 सवाल पूछता हूं अरावली पे, अगर एक का भी जवाब दे दे तो। जियोमॉर्फोलॉजी पे पूछ लेता हूं, उसकी ज्योग्राफी पे पूछ लेता हूं, कैसे रेजिडुअल माउंटेन से उस पे पूछ लेता हूं। ये जीके टेस्ट नहीं हो रहा है। मुद्दा यह है कि आपकी पॉलिसी क्या है। मुद्दा यह है कि किन किन राज्यों में अगर अरावली हटता है तो वहां पर किस तरह से डेजर्टिफिकेशन होगा। मुद्दा यह है कि आप किसके लिए कर रहे हो। और उसमें आपने रियल एस्टेट को परमिशन दे दी। आप सोच सकते हैं, खनन माफिया काम करेगा और गुजरात से आकर रियल एस्टेट के माफिया काम करेंगे। ये गड़बड़ है बाबा। सही पकड़े हैं। मुद्दा ये है, कितने जिले हैं? मैं 4 सवाल पूछूंगा, अभी सब पता चल जाएगा। ठीक है, वापस आता हूं। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। बार बार कहते हैं कि साहब सेना के लिए, सेना के लिए। अरे ट्रंप के सामने सरेंडर करवा दिया, एक शब्द ट्रंप का मुंह पे नहीं बोल पाए
उनके पाकिस्तान के ड्रोन चंडीगढ़ तक आ गए। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। 20 शहादत हुई हमारी। आज तक बीजेपी वाले ये नहीं बता पाए कि वो शहादत चाइना के पार्ट में हुई थी, हिंदुस्तान के पार्ट में हुई थी, बफर जोन में हुई थी। पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया, वो गाड़ी किसकी थी? अपने घर जाना है। देखिए सबसे पहली बात है जिन्होंने आपके बोला भी कि सांसद गए थे विश्व को बताने की सुनिए, हमने मैं बता जबरदस्त रहा हूं ना, ऑपरेशन सिंदूर। तो उसी पे बात कर रहा हूं। ये कह रहे थे कि सेना पे सवाल उठाते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी देश के लिए जाबाज सैनिक अधिकारी, किसने बोला था? व्योमिका सिंह के बारे में बोल दो। किसने बोला था? व्योमिका सिंह और रामगोपाल यादव का बयान भी बता दो। बिलबिलाने लगे, दर्द होने लगा। अरे दर्द आपको नहीं होता क्या? बिलबिलाने लगते सेना के विरोध में दर्द नहीं होता आपको? ये बिलबिलाना सेना के बोलते हैं। विरोध जब में दर्द दर्द नहीं खत्म हो होता? जाते हैं तो दूसरे के बीच में बिलबिलाने लगते हैं लोग। आप बिलबिला रहे हो। माने आप सूफिया कुरैशी जो देश की इतनी बहादुर सैनिक अधिकारी को आप आतंकवादी की बहन बता रहे थे, तब सैनिक का अपमान नहीं हो रहा था? गजब बेइज्जती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हमारी 26 बहनों जिनका सिंदूर उजड़ा था, आपका एक सांसद जाखड़ा कह रहा था उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, तब अपमान नहीं हो रहा था। और कहते हैं ना, अरावली की बात करते हैं ना, अब वहां पे पहाड़ नहीं फायदे खड़े हैं। अच्छा, फायदे खड़े हैं, पहाड़ नहीं खड़े हैं। उस पे बोलने में जीभ कप रही है, हलक तक आवाज नहीं आ रही। सिर्फ 2 लाइन का जवाब में मुझे नहीं पा रहे प्रकाश जी के हैं। पास कितने जाना जिले है। कितने जिले बताओ, कितने जिले बताओ, कितने जिले में, कितने जिले बताओ। अरे बर्बाद कर दिया पूरा, जिले पूछने आए हो। अच्छा। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? ठीक है, समाज की बात जल्दी करते हो। शहजाद, बहुत अच्छी बात है। शहजाद जी। सोफिया कुरैशी जी पर जो बयान दिया गया, मैंने उसका खंडन किया। रामगोपाल यादव ने खंडन नहीं होता है। व्योमिका सिंह ये के ऊपर खंडन बयान दिया, उसका नहीं खंडन है। कीजिए। ये इसको- अभी इसको कैसे देश बिल के बिलाने खिलाफ लगे, बोलना। देखा कैसे सेना के तुरंत बिल खिलाफ बिलाने बोलना लगे। मतलब देश- ये चुप है। वह का सीन है